सो आज के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम एक्सेल वर्कबुक के अंदर वीबीए यानी कि विजुअल बेसिक एक्सेस का यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम मैक्रोस के थ्रू अपने वन वैल्यूज़ को यानी कि सेल में मौजूद किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को हम किस तरीके से कॉपी और पेस्ट करते हैं डिफरेंट सेल्स पे। ये हो सकता है या तो फिर वो डिफरेंट सेल्स पे वो वैल्यू पेस्ट होगी या फिर रेंज ऑफ सेल्स पे जाएगी। ठीक है, एक रेंज से दूसरे रेंज ऑफ सेल्स पे किस तरीके से करेंगे और फिर एक शीट से दूसरे शीट पे कैसे करेंगे और एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कैसे करेंगे। तो ये सारा कुछ हम करेंगे यूजिंग वीबीए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पर और देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। वन के नेम से है, ठीक है। तो इसमें दो शीट्स पड़ी हुई है हमारे पास। शीट वन जहाँ पे प्रोडक्ट कोड, कुछ प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे उसके कोड है, नेम है, यूनिट प्राइस और मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले टास्क क्या करेंगे, हम एक सेल से उठा करके वैल्यू को दूसरे सेल पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक रेंज ऑफ सेल्स की वैल्यू को दूसरे रेंज ऑफ सेल्स पे पेस्ट करेंगे। ये किस तरीके से होगा, ये वीबीए के थ्रू वो हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इस शीट की जो वैल्यू है उसको नेक्स्ट शीट पे हम किस तरीके से लाएंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट होगा कि इस शीट की जो भी हमारी एग्जिस्टिंग वर्कबुक है, इस वर्कबुक के वैल्यू को हम दूसरे वर्कबुक में किस तरीके से करेंगे, तो वो देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा प्रोसेस है, मतलब पेस्टिंग सेल वैल्यूज़ ऑफ वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डेवलपर टैब पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक विजुअल बेसिक की हमारे पास विंडो खुल जाती है, या तो इसको आप ऑल्ट F11 भी कर सकते हो, इससे भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं विजुअल बेसिक को, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये ऑलरेडी एक मॉड्यूल आ रही है, तो या तो आप यहाँ से फाइल से आप एडिट, यहाँ पे जाओ आप फाइल पे, इंसर्ट पे, और इंसर्ट से आप एक मॉड्यूल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक मॉड्यूल को इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे अब मुझे अपनी कोड्स को राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस वाले विंडो को इसके साइड बाय साइड ले लेता हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो कि जिसको हम टाइप करते हैं सब, और ये कॉपी, इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये हमारी कॉपी पेस्ट की एक फंक्शन है, ठीक है। इसको एंड कर देते हैं। अब सबसे पहला टास्क क्या है कि अब किसी भी चीज़ को कमेंट करने के लिए यहाँ पे वीबीए एडिटर में हम डैश का यूज़, कोलोन का यूज़ करते हैं, सिंगल कोट का। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट को यूज़ कर लेते हैं। और इसके लिए अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट कमेंट्स, कॉपी पेस्ट सेल वैल्यूज़, कॉपी पेस्ट वन सेल वैल्यू टू अनदर सेल, अनदर सेल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मुझे, एक कॉपी पेस्ट करना, कॉपी करना है एक सेल की वैल्यू को और दूसरे सेल पे हमें पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर देंगे रेंज, ठीक है। रेंज कर देंगे, डबल कोट का, डबल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, उसको ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे और उसके अंदर डबल कोट लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज़ लेनी है, तो मान लो वो मेरी रेंज ऑफ वैल्यूज़ है जैसे A1, ठीक है। तो मैंने जैसे मान लो कि A1, ये मैं जैसे मान लो कि A2 के वैल्यू को लेता हूँ, ठीक है। A2 पे हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट कोड की वैल्यू है, तो A2 लेते हैं, यहाँ पे डॉट यहाँ पे करते हैं कॉपी, ठीक है। जैसे हम करते हैं तो ये हमारे पास कॉपी वाली ऑप्शन दिख जाती है, A2 डॉट कॉपी, और फिर स्पेस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये बोला है कि कॉपी डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ पे हमें कॉपी करनी है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कर देंगे रेंज, ठीक है। डबल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे डबल कोट लगाते हैं, और यहाँ पे सपोज दैट मुझे A1 की वैल्यू को A2 के वैल्यू को कहाँ पे करनी है, D2 पे करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा D2, ठीक है। अब इतना कर लेते हैं। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो फंक्शन F8 का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं F8 का यूज़ एक बार करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो है कोड विदाउट किसी एरर के यहाँ पे रन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसको हम एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको
रन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम रन करते हैं तो अब ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट थी P101, ये हमारी D1 पे आके है, यानी कि हमारी जो A2 की वैल्यू थी हमारी D2 पे आ गई है। ठीक है, इसको हम एक बार कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल Z नहीं होगा, इसको एक बार हम फिर दोबारा से देख लेते हैं। इसके वैल्यू को मैं, पहले की जो वैल्यू है उसको मैं एक बार पुट कर देता हूँ यहाँ पे, एक बार दोबारा से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये वैल्यू जो है उस पर इसने ओवरराइट कर दी, जो हमारी मैन्युफैक्चरर्स की जो पहले की वैल्यू थी उसमें इसने ओवरराइट कर दी। तो इसको मैं यहाँ से उठा करके मैं दूसरे वाले सेल पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने D2 जो इसका लोकेशन लिया था, ये D2 ना करके मैं इसको कर दूँगा F2। ठीक है, F2 करते हैं और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हमारी A1 A2 की वैल्यू थी P101, ये हमारे पास आ गई है अब F2 पे P101। ठीक है, सेम इसी तरीके से आ गई है। अब मुझे यहाँ पे सपोज दैट कि मुझे A2 से लेकर के और A2 से लेकर के और A3 तक की वैल्यूज़, A13 तक की वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पे डालनी है F2 पे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे A2 इस टू, यहाँ पे कर देंगे जहाँ से जहाँ तक कि आपको चाहिए वैल्यूज़। मान लो कि A2 से लेकर के मुझे क्या चाहिए, A13। ठीक है, A13 की वैल्यू को मुझे कहाँ रखनी है, F2 पे रखनी है। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रन किया तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से उठ करके और यहाँ पे F2 पे आ गई है। या तो आप यहाँ पे F2 का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप F2 इज़ टू F13 भी कर सकते हो। ठीक है, F13 रिज़ल्ट आपको सेम देगा। ठीक है, या तो F2 को हटा करके मैं दूसरा वैल्यू कर देता हूँ, F के बाद G कर देता हूँ। ठीक है, और उसमें देख लेते हैं किस तरीके से मुझे रिज़ल्ट देता है। G2 टू G13 मैंने कर लिया। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने रन किया तो ये G2 से लेकर के G13 तक उसी सेम वैल्यू को इसने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एक कॉलम की रेंज हो गई। अब मुझे मान लो कि मल्टीपल कॉलम्स की रेंज को उसके अकॉर्डिंगली मुझे पेस्ट करनी है। ठीक है, मल्टीपल इसके कॉलम्स पे। तो जैसा कि मान लेते हैं हम, मुझे ए से लेकर के और A B C D यानी कि 4 कॉलम्स के वैल्यू को मुझे यहाँ से पूरे वैल्यू को उठाना है और मुझे FGHI यानी कि इन FGHI वाले कॉलम्स पे मुझे पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये तो हो गई आपकी कॉपी पेस्ट वन सेल वैल्यूज़ टू अनदर सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले जो कमेंट है उसके लिए हम डालते हैं कॉपी पेस्ट रेंज ऑफ, इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट वन रेंज ऑफ सेल वैल्यूज़ टू अनदर रेंज ऑफ सेल वैल्यूज़। ठीक है, एक रेंज ऑफ सेल वैल्यूज़ को दूसरे रेंज ऑफ सेल वैल्यूज़ पे करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंटैक्स हम सेम तरीके से ही लगाएंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको। इसको यहाँ पे कर देंगे रेंज। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे। अब यहाँ पे मुझे चाहिए ABCD यानी कि A से लेके D तक की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे A is to D। ठीक है, ये मैंने कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। डॉट यहाँ पे कर देंगे कॉपी। ठीक है, और स्पेस देंगे और मुझे डेस्टिनेशन की रेंज क्या देनी होगी, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा रेंज, यहाँ मुझे चाहिए FGHI यानी कि F से लेके HI तक की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे F नहीं करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं F पे, तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ आ ही रही है पहले से। तो हम यहाँ पे कर देते हैं HGEFGHIJK यानी कि H से लेके K तक कर देते हैं। ठीक है, ये हम कर देते हैं H से लेकर के और K तक। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से रन होता है। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस वाले वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ पे आप कोड के अंदर जो है कर्सर को क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फंक्शन F8 को यूज़ कर लीजिए।
ठीक है। फंक्शन एफ8 को मैंने यूज़ किया। अब स्टार्ट हुआ ये फर्स्ट रेंज वाला जो हमने कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन दिया था वहाँ पे गया। उसने नेक्स्ट वाले रेंज के कॉपी पेस्ट को नेक्स्ट वाले रेंज के कॉपी पेस्ट पे गया और उसने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने हमारे वैल्यूज़ को क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। यानी कि A13 से ये सबसे पहले क्या किया इसने, A2 से A13 तक की वैल्यू को कॉपी किया और G2 से G13 तक के वैल्यूज़ में पेस्ट कर दिया। यानी कि ये पूरे रेंज को इसने यहाँ से कॉपी किया, उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने क्या दिया था, ABCD टोटल रेंज की वैल्यू को कॉपी करना था मुझे, HIJK इस वाले वैल्यू पे। तो इसने यहाँ से उठाया और इधर ला करके पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप भी कॉपी पेस्ट को यूज़ कर सकते हो, जिस भी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक रेंज ऑफ सेल्स के लिए हो गया। यानी कि वहाँ पे आपको कॉलम्स के नेम्स को कोट के अंदर डालना पड़ेगा और कोलोन का यूज़ करना पड़ेगा। और जहाँ पे भी आपको दूसरे रेंज पे डालना है तो उसके रेंज के वैल्यूज़ को आप डबल कोट के अंदर कोट से यूज़ करोगे। ठीक है। कोटेशन करके आप उसके वैल्यूज़ को डालोगे। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब देख लेते हैं एक सीट से वैल्यू को उठा करके दूसरे सीट पे किस तरीके से डालना है। तो उसको भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले कर देता हूँ कॉपी पेस्ट one sheet of values to another worksheet। ठीक है। ठीक है। इसके लिए मैंने एक कमेंट डाल दिया। अब यहाँ पे करेंगे। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो कि अभी सपोज दैट हमारी बुक 1 है। ठीक है। बुक 1 ओपन है तो बुक 1 के अंदर ये आपकी जो है, जैसे मान लो कि शीट 1 है, अब मुझे शीट 2 पे डालना है। तो इस तरीके से आपको शीट्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा। जो भी आप जिस तरीके की आप शीट्स को डिफ़ाइन करोगे उस तरीके से आप वैल्यूज़ को कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स को टाइप करते हैं, वर्कशीट्स। ठीक है। वर्कशीट्स मैंने कर लिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब वर्कशीट्स में क्या करना है मुझे, यहाँ पे शीट का नेम डालना होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे शीट 1। ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डॉट यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे रेंज। ठीक है। और रेंज के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब मुझे कहाँ से लेनी है। ठीक है। तो मैं सेम यही वाला वैल्यू उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है। वर्कशीट डॉट रेंज। ठीक है। रेंज में मैंने ले लिया A:D। ठीक है। A:D की वैल्यू को यहाँ से उठाए और यहाँ पे ये क्या करें, वर्कशीट डॉट रेंज, और यहाँ पे डॉट कॉपी करना है मुझे। तो यहाँ पे हम कर देंगे डॉट कॉपी और फिर करना है यहाँ पे मुझे वर्कशीट शीट्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे कर देंगे इसको शीट 2। डबल कोट लगा करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डॉट रेंज। यहाँ पे इसका रेंज जो है मुझे वो यहाँ से यानी कि A से D के वैल्यू को उठाएगा और यहाँ पे मुझे उसका रेंज क्या देना पड़ेगा, शीट 2 का जो रेंज जहाँ पे ये पेस्ट करेगा। तो ये हम कर देते हैं B2 ABCD B2E कर देते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब ये हमने सिंटेक्स को राइट कर दिया। यानी कि अब मुझे ये क्या करेगा, ये पूरे वैल्यू को यहाँ से उठाएगा और शीट 2 पे देना चाहिए इसको। एक बार हम F8 करके यूज़ करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है। इसको रन करने से पहले यहाँ की जो रिज़ल्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से अपने कोड को चलाते हैं साथ में। अब यहाँ पे मैं करता हूँ और फंक्शन F8 का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। फंक्शन F8 यहाँ चला ये। ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चला और नेक्स्ट वाले पे चला गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, पूरे
वैल्यू को कॉपी किया और शीट 2 पे अगर मैं देखूं तो शीट 2 पे इसने क्या किया, बी से लेकर के बी से लेकर के ई जो हमने रेंज दिया था उसमें इसने वैल्यू को पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसने पूरे वैल्यू को उठाया और यहाँ पे इसने C2 पे पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से इसने अपना वर्क डन कर दिया। तो ये काफ़ी टाइम को भी सेव करता है। कभी इस तरीके की कॉपी पेस्टिंग में अगर मैनुअल एफर्ट लगता है तो उस एफर्ट को भी आप रिड्यूस कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला टास्क हो गया। अब हमें क्या करना है, एक वर्कबुक से डेटा को उठाना और दूसरे वर्कबुक पर डालना। तो उसके लिए मैं कमेंट डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट वन वर्कबुक डेटा टू अनदर वर्कबुक। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंटेक्स एक, इसके लिए हम सबसे पहले एक तो हमने बुक 1 खोला हुआ है, एक और भी हमें एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ विंडो आर, यहाँ पे कर देता हूँ एक्सेल। ठीक है, एक दूसरा वर्कबुक में और खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने बुक 2 खोल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, वर्क बुक्स। ठीक है, वर्क बुक्स कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, बुक 1। ठीक है, बुक 1 डॉट XLSX। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया, डॉट वर्कशीट्स और वर्कशीट्स में हमें क्या है, हमारी वर्कशीट जो है हमारी शीट 1 है। ठीक है, SHEET शीट 1। ठीक है, शीट 1 डॉट रेंज हमारी क्या हो जाएगी, A is to D। ठीक है, इसको यहाँ से उठाया, डॉट कॉपी करें और इक्वल टू यहाँ पे डालूँगा मैं, फिर सेम कोड को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। बस थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सिंटैक्स को चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चेंज क्या करना है, तो यहाँ पे ये वर्कबुक्स यहाँ पे कर देना है इसको बुक 2। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे वर्कबुक में इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दूँगा बुक 2 और डॉट XLS डॉट वर्कबुक्स, यहाँ पे वर्कशीट शीट 1 डॉट रेंज डॉट कॉपी। और यहाँ पे लास्ट से ये वाला जो कॉपी वाला जो ऑप्शन है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पेस्ट करेगा, तो यहाँ पे कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है, बस रेंज डाल करके मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको एक बार इस टास्क को हम कर लेते हैं। एक बार इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो इसने डेटा को पेस्ट किया इसको भी मैं डिलीट मारता हूँ, और फर्स्ट वाले सीट से भी ये सारे जितने भी इसने वर्क डन करे हैं इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा से फ्रेश करके देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने कोड पे। ये हमने कोड बनाया। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन F8 का यूज़ कर लेते हैं, फंक्शन F8। ठीक है, फर्स्ट वाला रन हो गया, सेकंड वाला रन हो गया, थर्ड वाला रन हो गया, और ये फोर्थ वाला। यहाँ पे कहीं पे एरर लिया है इसने, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। अब ये यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है हमारी, बुक 1 डॉट XLSX। ठीक है, वर्कशीट्स डॉट शीट 1 डॉट रेंज इज टू D डॉट कॉपी, वर्कबुक्स 2 वर्कशीट्स शीट 1 डॉट रेंज इज टू D। तो एक बार वर्कबुक 2 जो है, एक बार इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बुक 2 है, बुक 1 वाले पे, बुक 1 पे जो भी वैल्यूज़ है। ठीक है, हमें बुक 1 की सारी वैल्यूज़ को उठा करके हमें बुक 2 पे सेव करना है। तो हमने बुक 2 को अपने फोल्डर लोकेशन
जो हमारी डेस्कटॉप पे 1 to 4 करके एक फोल्डर पड़ी, वहीं पे हमने बुक 1 भी सेव कर लिया और बुक 2 भी सेव कर लिया। बुक 1 जो है हमारी मैक्रो इनेबल्ड है, तो ये एक्सेल SM जो इसकी एक्सटेंशन है उस पर जाएगी, और बुक 2 जो है हमारी XLX एक्सटेंशन पे जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, वर्कबुक्स बुक 1 डॉट XLSM, क्योंकि ये माइक्रो इनेबल्ड है तो इसको मैंने XLSM कर दिया है, डॉट वर्कशीट्स। ठीक है, शीट 1 डॉट रेंज मैंने A/D डॉट कॉपी किया इसको, और इसको मैंने क्या किया, बुक 2 पे A/D जो हमारी सेम रेंज है उस पर हमने पेस्ट किया। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से हो रहा है। तो जो हमारी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, जो हमारी शीट 1 पे बुक 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ये सारी वैल्यूज़ हमारी बुक 2 पे जानी चाहिए, अगर इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम रन करते हैं। तो जैसे हमने रन किया तो ये आप देख सकते हो, जो ये हमारी शीट 1 वाली जो वैल्यू है ये हमारे क्या होगी, यह जो बुक 2 हमने जो अभी सेव किया है उसमें हमारी इस वाले बुक पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप रेंज को चेंज भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये हमने A/D में किया है, इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ इस वाले डेटा को। ठीक है, और नेक्स्ट वाले सीट पे जाता हूँ और इसके एक बार कोड पे जाता हूँ। कोड पे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे A/D है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट मुझे इसको यहाँ पे D/D करना है। ठीक है, C/D नहीं, D/D/E/F/G, यानी D/G पे हमें इसको पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसको एक बार रन कर दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी शीट 2 जो है हमारी बुक 2 जो है, यहाँ पे हमारे पास कहाँ चली गई, D/G में हमारी वैल्यू चली गई। ठीक है, इस 3 सेल को हमने स्किप किया, और इसके नेक्स्ट जो हमारे D से लेकर के जो G कॉलम है यहाँ तक हमने वैल्यू को पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप भी अपने वर्क को कर सकते हो, जब भी आपके पास कॉपी पेस्ट की या कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, तो आप उसको इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैं इस वाले वीडियो के लास्ट में ये कोड आपके लिए इंसर्ट कर दूंगा, तो आप भी प्रैक्टिस करो, और कुछ इस तरीके की इशू होती है तो आप हमें हमारे चैनल पे इसे वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।